चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में मैं आपको माता मदानन जी का ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूं जिसकी साधना सिद्धि करने के बाद आपको बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो क्या है चैत्र नवरात्रि की ये साधना सिद्धि जो नवरात्रि के पावन दिनों में आपको प्राप्त होने वाली है, और आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आप सभी भक्तजनों को ज्ञात है कि चैत्र के पावन नवरात्रे आने वाले हैं और इन पावन नवरात्रों में बहुत से साधक साधना सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद, जप तप व्रत करने के बाद, और जो भी कोई साधना सिद्धि करते हैं नवरात्रि के इन पावन दिनों में सात्विक विधि के द्वारा, तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो साधना, जो मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, माता मदानन जी का, माता मदानन जी का जो मंत्र है, प्रथम नवरात्रे से आपने आरंभ करना है। इस साधना सिद्धि को प्रथम नवरात्रे से आपने आरंभ करने के बाद अष्टमी के बाद नवमी वाले दिन आपने फिर ये जो मंत्र है इसका पूर्ण रूप से जो भी इसका कर्म है वह आपने संपन्न करना है। तो इसकी बिल्कुल साधारण विधि है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। जब आप माता रानी की घर में ज्योत जागृत करेंगे, घर के बने मंदिर में ही ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले जिस भी साधक ने, बालक या बालिका ने, किसी ने भी इस मंत्र को सिद्ध करना है, माता मदानन जी की शक्तियों के जिन्होंने प्राप्त करना है, तो वह लाल वस्त्र पहनकर इस साधना सिद्धि को करे। लाल ही वस्त्र और लाल ही आपका आसन होना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला से ये जो मंत्र है इसकी साधना सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। आपके पास ये रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए अगर आपने इस मंत्र की साधना करनी है। और इसका जो लूफा भोग प्रसाद आपने अपने समक्ष रखना है। एक तो सरसों के तेल का दीपक, जैसे माता रानी के देसी घी की ज्योत या अखंड ज्योत कैसे भी आप जागृत करते हैं, तो आपने जो ये साधना सिद्धि करनी है, आपने एक सरसों के तेल का दीपक आपने अपने सामने जागृत करना है, माता मदानन जी का ध्यान धरते हुए। साथ में जल का कमंडल भरकर आपने रख लेना है, और दो मीठे बतासे, दो मीठे बतासे और दो ही साबुत लौंग, यही इसका भोग है। और एक गड़बा, एक लोटा कच्ची लस्सी का, किसी लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल ले, उसमें गंगा जल डाल ले, फिर पानी डाल ले। तो आपने ये भी अपने समक्ष रखना है उस दीपक के पास। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। 5 माला का, रेगुलर 5 माला का जाप करना है आपने। रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद 5 माला का पूर्ण रूप से ध्यान लगाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करें। पहले ओम गा गणपते का ध्यान धरें, धरती माता का ध्यान धरें,
जो भी आपके घर का कुल देव कुल देवी है उसका ध्यान धरते हुए आपने इस मंत्र का जाप करना है। और माता मदानन जी से पहले अरदास बेनती करनी है कि हे आदि शक्ति माता मदानन, मैं आपकी शरण में आया हूँ या शरण में आई हूँ। मैं आपके इस मंत्र जाप को करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आप मुझे शक्तियों की प्राप्ति करवाएं। अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे आप अपने ऊपर माता मदानन की सवारी भी हाजिर कर सकते हैं, किसी का भी झाड़ फूक कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी धागा सूत्र तावीज जंतर तैयार कर कर आप किसी को दे सकते हैं, तो उसके दुखों का निवारण होगा। जो भी कोई बुरी शक्ति किसी के घर में होगी या किसी के शरीर के ऊपर होगी तो इस मंत्र शक्ति के द्वारा वह दूर होगी। और पानी के ऊपर आप इस मंत्र का जाप करने के बाद, आमंत्रित करने के बाद पानी को जिस घर में छींटा देंगे नेगेटिविटी बाहर होगी, और जिसको वह जल पिला देंगे तो उसके शरीर के ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी है, बुरी बाधा है, उसका निवारण होगा। बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति होगी। जैसी भी मनोकामना लेकर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो वैसी ही शक्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले आपको ये मैं मंत्र बताऊं, देखो रुद्राक्ष की माला से 5 माला का आपने जाप करना है। नवरात्रि के पावन दिनों में ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो जो है मंत्र है, मैदान से जागे चौगान से जागे, मदानन अपने ठान से जागे, शब्द की शक्ति ध्यान से जागे, गुरु गोरख की आन से जागे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मदानन तेरे शब्द का तमाशा। तो जो है मंत्र है, मैदान से जागे चौगान से जागे, मदानन अपने थान से जागे, इसकी 5 माला का आपने जाप करना है। 5 माला का जाप करने के बाद जो रुद्राक्ष की माला है अपने माथे को लगाने के बाद वहीं पर आपने इसको रख देना है। और उसके बाद जो वह 2 बतासे और 2 लौंग हैं आपने, और वह जो आपने लस्सी का जो लोटा भर कर रखा है, आपने 2 लौंग और 2 बतासे उठाने के बाद अपने माथे को लगा लेने। माथे को लगाने के बाद जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, उसकी दाईं या बाईं तरफ रखने के बाद जो वह लोटा जल का है दोनों साइडों के ऊपर उसको डालते रहना है रेगुलर, जितने दिन भी आप जाप करेंगे माता मदानन जी को प्रसन्न करने के लिए। और अगर आप कहीं देखो कोई दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल में रहता है जो भी कोई व्यक्ति, अगर आप वह जो बतासों का जो भोग है आप नहीं वहाँ पर दे सकते हो, किसी खुले कलर मैदान चौगान में भी जाकर आप वहाँ पर रखकर उसके ऊपर से ये गोल धारा कच्ची लस्सी का आप दे सकते हैं। क्योंकि माता मदानन के बहुत से नाम है, जैसे माता मैदान वाली, चौगान वाली, थानों वाली, कलरों वाली, जहाँ पर भी आप इसका भोग दे सकते हैं। जितने भी इसके स्थान हैं तो माता रानी प्रसन्न होगी। तो ये थी माता मदानन की साधना। अगर आप माता मदानन जी से शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पावन दिनों में इस मंत्र का जाप करें। तो ये मंत्र कुछ दिन पहले मैं इसलिए आपको बताया है कि इस मंत्र को पहले आप कंठ कर लें। जब कंठ कर लेंगे तो उसके बाद सरलता से आपको इसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से ही आपने इसका जाप करना है। जो ये विधि मैंने आपको बताई है, रेगुलर जाप करते रहें और रेगुलर ये जो भोग प्रसाद है ये देते रहें, और रेगुलर ही लाल वस्त्र पहनकर ही आपने इस मंत्र का जाप करना है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।